ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं, ये चर्चा है मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल के विषय में, जो कि जून 2026 का है। और इस जून 2026 के मंथली राशिफल की चर्चा जो हम करेंगे वो करेंगे मेष लगन राशि के जातकों के विषय में। यानी कि इस जून 2026 के मासिक राशिफल के माध्यम से हम जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करके जानकारी लेंगे कि ये महीना जून 2026 का आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके अलग अलग क्षेत्रों में। यानी कि आपके अगर देखा जाए तो वर्क प्लेस को लेकर के कैसा रहेगा, आपकी इनकम को लेकर के लाभ यानी कि धन लाभ को लेकर के कैसा रहने वाला है, धन की जो संचय है यानी कि मनी सेविंग्स को लेकर के कैसा रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, और आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपके रिजल्ट्स कैसे रहने की संभावना है, पढ़ाई और विवाहित संबंध आपके, अगर आपका लव अफेयर है तो आपकी स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और अंत में कुछ देंगे आपको छोटे छोटे से उपाय कि अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने अच्छे परिणामों में वृद्धि कर पाएंगे। क्योंकि जो हम उपाय देते हैं बहुत छोटे देते हैं, सरल और आसान देते हैं। उन उपायों में ना तो पैसा कोई खर्च होता है किसी व्यक्ति का, ना समय अधिक खर्च होता है, सिर्फ श्रद्धा भाव से करने होते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। लेकिन साथियों, ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बात करना चाहेंगे इस विषय में कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्योतिष रत्न केंद्र को। और साथ ही एक और भी आपको जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषियों से बात करना पसंद करते हैं, यानी क्या किसी भी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और फिर अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके कुछ अपनी समस्याओं के आसान समाधान भी पा सकते हैं। तो साथियों, आइए वापस आते हैं राशिफल पर। और ये जो राशिफल की बात हम कर रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों के लिए, जैसा अभी हमने कहा आरंभ में कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो देखिए रिजल्ट्स तो ग्रहों के आधार पर ही मिला करते हैं। हमारी इच्छा से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाएंगे, आपकी इच्छा से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाएंगे। रिजल्ट्स तो ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होंगे, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। अब ग्रहों की स्थिति जून 2026 में मेष राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है, तो बताना चाहेंगे कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस भाव में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं इस विषय पे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की, जहां पर 2 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस है और वृषभ राशि है। हालांकि सूर्य की शत्रु राशि है, तो सूर्य अपनी शत्रु राशि में बने हुए हैं, लेकिन 15 जून को ये अपनी शत्रु राशि वृषभ से यहां से निकल जाएंगे द्वितीय भाव से, और निकल करके अपनी सम राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर बुध बैठे हुए हैं। तो ये वहां पर प्रवेश करेंगे और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। बात करेंगे मंगल की। देखिए, मंगल अभी जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है यहां पर विराजमान है, और ये मेष राशि कहलाती है, लगन भाव है, और ये मंगल की स्वयं की अपनी राशि है। मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो मंगल जो है मार्गी और उदित अवस्था में दिनांक 20 जून को अपनी स्वयं की राशि में, यानी कि 1 जून से 20 जून तक ये यहाँ रहने वाले हैं लगन भाव में, अपनी स्वयं की राशि मेष में। और फिर उसके बाद ये मार्गी उदित अवस्था में यहाँ से निकल जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, ये अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। कब करेंगे? 20 जून को, जहां पर 2 नंबर लिखा है, जहां फिलहाल सूर्यदेव बैठे हुए हैं। और 20 जून को ये वहां जाने के पश्चात मंगल वृषभ राशि में, जो इनकी सम राशि है, माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। बात बुध की करते हैं। अभी तो बुध बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में। और बुध जो है 22 जून को अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकल जाएंगे, जहां पर अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। यहां से निकलकर अपनी शत्रु राशि कर्क में करेंगे प्रवेश, मार्गी और उदित अवस्था में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। चंद्रमा के घर में इनका प्रवेश होगा, वो इनकी शत्रु राशि कहलाती है। हालांकि ये मार्गी भी होंगे, उदित अवस्था में भी होंगे, और ये 29 जून को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। वहां जाकर के कर्क राशि में, अपनी शत्रु राशि में, चतुर्थ भाव में वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और इस राशि में इनका साथ वहां पर चतुर्थ भाव में, कर्क राशि में इनका जो साथ है वो अपने समग्रह बृहस्पति और मित्र ग्रह शुक्र के साथ बना रहेगा माह के
अंत तक। गुरु बृहस्पति के विषय में बात करेंगे। गुरु बृहस्पति मार्गी और उदित अवस्था में अपनी उच्च राशि कर्क में ही करेंगे प्रवेश, अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके। साथियों, ये 1 जून को जाएंगे। यहाँ 1 जून से ही हैं ये, यहाँ पर माह के आरंभ से ही ये मिथुन राशि से, यानी कि 1 जून को मिथुन राशि से निकल करके ये मार्गी उदित अवस्था में ये कर्क राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में, और फिर ये यहाँ पर पूरे माह बने रहेंगे। 8 जून से इनका साथ जो है अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ रहेगा, इसी राशि में, कर्क राशि में, और माह के अंत तक रहेगा। तथा 22 जून से बुध का साथ भी इनको मिलने वाला है, 22 जून से, क्योंकि बुध 22 जून को यहाँ पर आ जाएंगे। तो 3 त्रिग्रही योग ये हो जाएगा 22 जून से। साथियों, इसके बाद बात करते हैं शुक्र के विषय में। शुक्र जो है 8 जून को अपनी शत्रु राशि कर्क में आ रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके, जहां पर बुध है। तो 1 जून से 8 जून तक तो वो अपने मित्र के घर में अपने मित्र के साथ बने रहेंगे, बुध के साथ, और 8 जून को वहां से निकल करके वो आ जाएंगे अपनी समराशि, अपनी शत्रु राशि कर्क में, चतुर्थ भाव में, 8 जून को मार्गी और उदित अवस्था में, तथा माह के अंत तक इसी राशि में ही फिर बने रहेंगे। 8 जून से लेके पूरे माह के अंत तक यहाँ पर इनका साथ बृहस्पति का मिलेगा इनको, और उसके बाद बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो बुध 22 जून को बुध भी आ जाएंगे, तो बुध के साथ इनके मित्र हैं वो, उनका साथ रहेगा। तो ये शुक्र की स्थिति है। शनि जो है मार्गी उदित अवस्था में अपनी समराशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, द्वादश भाव में बने रहेंगे पूरे माह। राहु की बात करें तो राहु भी अपने मित्र राशि कुंभ में, जहां पर 11 नंबर लिखा है, एकादश भाव में बने रहेंगे, क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि के मित्र हैं राहु। केतु की बात कर लेते हैं। केतु तो जो है देखिए, जहां पर 5 नंबर है, ये सिंह राशि है सूर्य की, और केतु की ये शत्रु राशि है, क्योंकि केतु सूर्य की आपस में शत्रुता है। तो हम कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जून 2026 के लिए मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या रिजल्ट्स बनते हैं आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए, ये है अब चर्चा का विषय। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके करियर के विषय में। अब क्योंकि साथियों, शनि देव आपके करियर के लॉर्ड हैं, आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, और वो द्वादश भाव में बैठे हैं मार्गी उदित अवस्था में, लेकिन गुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगा मेष लगन राशि के जातकों को कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो तो सुचारू रूप से चलते रहेंगे, मगर इसके अतिरिक्त आपको कहीं बाहर से दूर दराज के एरियो से भी अच्छे अवसर उन्नति के मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आप अपने जहां पर जॉब कर रहे हैं या जहां पर आपका व्यवसाय है, वहां से या तो अपने व्यवसाय को डाइवर्सिफाई करके कहीं दूर भी जा सकता है, आपका व्यवसाय दूर तक फैला सकते हैं, या कोई रोजगार से जुड़े हैं तो वहां से कहीं बाहर से कोई अच्छा कोई अवसर आ सकता है, उसके सिलसिले में आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। यह आपके लिए लाभकारी ही रहेगा साथियों। लेकिन खर्च की अधिकता आपके जीवन में बनी रहेगी। धन का आगमन तो होगा, अचानक कहीं से लाभ में वृद्धि भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी कहा कि उन्नति भी होगी। तो जब व्यक्ति की उन्नति होती है तो साथ में धन का भी आगमन होता है। तो ऐसे ही अचानक धन में वृद्धि, आगमन में, आय में वृद्धि के संकेत भी हैं, मगर खर्च की भी उतनी ही अधिकता रहने वाली है। यात्राओं पर भी आपका खर्च अधिक हो सकता है, इसकी भी काफी अच्छी संभावना है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो एक तरीके से धन का जो संचय है वो कैसा रहेगा, तो धन का संचय आप करते रहेंगे। धन के संचय में कोई विशेष परेशानी आपको नहीं आएगी, सामान्य तौर पर आप अपना, लेकिन अपने खर्चों से बचा करके ही कर पाएंगे, खर्चों पर नियंत्रण करते हुए। कॉन्फिडेंस में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत मजबूत रहेगा। आप जो भी फैसले हैं बहुत मजबूती के साथ लेंगे, और हर तरीके से आपके एक तरीके से व्यक्तित्व भी आपका बहुत प्रभावशाली रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में भी हर जगह आप अपने व्यक्तित्व का भी काफी अच्छा लाभ लेने वाले हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व का लाभ व्यक्ति को मिलता ही है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है 1 जून से ही अपनी उच्च राशि कर्क में है। 8 जून से शुक्र भी यहाँ पर आने वाले हैं चतुर्थ भाव में। तो सुख सुविधाओं की कोई कमी मेष लगन राशि के जातकों को पूरे माह रहने में कोई भी कमी रहने की यहाँ पर संकेत नहीं है। पूरा लाभ सुख सुविधाओं का मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आपका कहीं किसी के साथ रोमांस चल रहा है या आप लव अफेयर में हैं तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, आपका जो लव अफेयर है या जो रोमांस है उसमें किसी भी प्रकार का सेल्फिशनेस नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने उस मित्र पर भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि मित्र भी जो है आपका बहुत ही
एक तरीके से जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिकल, कुछ तो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशंस में ज़्यादा जीते हैं, भावनाओं में, भावनाएं बहुत हावी रहती है। लेकिन ये जो आपका मित्र है ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो ऐसे मित्र के साथ आपको तालमेल कैसे बैठाना है ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। और हालांकि आप बहुत कूटनीति से काम लेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कूटनीति से काम का मतलब होता है कि आप सामने वाले को देख करके उसके अनुसार फैसले लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई, यहाँ पर मैं कोई आपको सचेत करूँ, सावधान करूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में अपने आप में इतने आपके पास एबिलिटी रहेगी कि आप इन चीज़ों को समझ करके क्या फैसले लेने हैं बहुत अच्छे ढंग से लेने की क्षमता आपके अंदर है। बात आगे करते हैं कि भाई क्या विवाह जैसी स्थिति भी पैदा होगी, मतलब कुछ अगर प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई योग नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं। जी हाँ, देखिए वैवाहिक संबंधों में किसी ना किसी तरीके से समस्या बनती हुई दिख रही है, मगर आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहें तो मैं उसके लिए आपको उपाय जरूर दूंगा। तो आप उपाय करें तो अच्छा रहेगा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। और लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का तो प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना ही रहेगा, उसमें तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, आगे बात करते हैं कि घर परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के थोड़ा बहुत जरूर 19-21 होता रहेगा, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपके और आपके परिजनों के बीच में आए। एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे। अगर आप IT के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो भी, ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत सक्सेस मिलेगी, अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने की संभावना है। मगर अपने थोड़ा विरोधियों से सतर्क और सावधान रहने की भी आवश्यकता है आपके लिए। उधर स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। अपना स्वास्थ्य अगर आपने थोड़ा सा इग्नोर किया तो वहाँ पर समस्या आ सकती है। विशेष रूप से आँख या दांतों से संबंधित भी समस्या आपके लिए पैदा हो सकती है। तो सूर्यदेव को जल अवश्य देते रहिए प्रातःकाल, तांबे के पात्र से 1 चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके, ये आप काम कीजिएगा। और दूसरा जो उपाय हम बता रहे हैं, गणपति जी की पूजा आप नियमित रूप से करें तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, स्वास्थ्य के विषय में भी हमने आपको सतर्क करने की कोशिश की है, स्वास्थ्य को लेकर के। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको, और उपाय वो करते रहिए जो हमने आपको बताए हैं। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का माह जून 2026 का राशिफल, जिसकी अभी चर्चा आपके साथ की है। अगर ये चर्चा आपको हमारी अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अंत में आपको जानकारी भी यहाँ पर देना चाहते हैं चलते चलते, वो ये कि अगर आप कभी किसी और परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का बहुत ही आसानी के साथ समाधान आप पा सकते हैं और आसान समाधान पा सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्य को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।